स्टैक। मोनोटोनिक स्टैक तो पहले आता है, व्हाट इज अ मोनोटोनिक। बिफोर दैट वी यूजिंग स्टैक टू स्टोर द एलिमेंट। अभी तक हम क्या करते थे, स्टैक का यूज कर रहे थे ओनली द स्टोरिंग द एलिमेंट। नाउ बट नॉट स्टोरिंग द एलिमेंट। अब हम स्टैक का यूज ना कि बस ओनली स्टोर करने के लिए नहीं करेंगे, इसका एक पैटर्न होगा। स्टैक का पैटर्न किस तरह होगा कि या तो जो स्टोरिंग एलिमेंट है वो क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, या स्टैक में जो स्टोरिंग एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, या किसी भी एक एनी अदर ऑर्डर में होंगे। तो उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे ये क्या है, स्टैक का एक ऑर्डर हो जाएगा। तो अब आते हैं कि पहले क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है पहले ये समझ। ग्रेटेस्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन द एग्जांपल बाय दिस। तो जैसे कि एग्जांपल ये देख ले, क्या है एलिमेंट, क्या है 60813 कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट होता है जो उससे जस्ट बड़ा है। तो जैसे 6 से राइट साइड में कौन सा फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो 6 से राइट साइड में ग्रेटेस्ट एलिमेंट एक ही 8 है, और इससे बड़ा होना चाहिए, करंट वाले से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा कौन सा है, 8 है, और 8 से बड़ा कौन सा है, कोई नहीं है, 8 से सब छोटे हैं, तो इट्स -1। एंड 1 से बड़ा कौन है, तो 1 से बड़ा 3 है, 3 से के लिए क्या -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन गया, ये बन गया। तो अब एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्चुअल क्वेश्चन में num1 दिया है, num2 दिया है। अब पहले देख num2 के सारे ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता दूं, फिर उसके बाद बताता हूँ num1 का के लिए दिया है। अगर मैं इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट 1 का क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा कोई नहीं है तो -1, एंड 2 के बगल में कोई नहीं है -1। इट इज़ द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द, किसके लिए आ गया, फॉर, ये नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ गया फॉर nums2 के लिए आ गया। nums2 एरे जो है उसके लिए आ गया नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। लेकिन आई हैव टू नॉट रिटर्न द ऑल द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, दे आस्क मी फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नम्स दिया है कि आप 4 1 2 दिया है, तो रिटर्न टाइप भी क्या कि रिटर्न जो भी एरे होगा उसका भी लेंथ क्या होगा, 3 ही होगा। ये आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द आफ्टर 4। 4 के बगल में क्या है, 4 का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, -1, तो इट -1। 1 का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, इट इज़ अ 3, तो इट इज 3। एंड 2 का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, इट इज अ -1। तो what are the answer, -1 3 and -1। दिस इज द फाइनल आंसर, आई हैव टू रिटर्न ओनली दिस आंसर। ठीक, ये हुआ। सो व्हाट इज़ द अप्रोच टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच थी, अभी देखिए, अभी अंडरस्टैंडिंग है कि ये है कि जिस इंडेक्स पे है उसके बगल वाले से चलना चालू कर दें, और जब पहला ग्रेटेस्ट मिल जाए तब क्या करते हैं, ब्रेक कर दें स्टेटमेंट को। तो यही किया है। तो क्या किए हैं, पहले न्यू एरे क्रिएट किया, इंटू स्क्वायर आंसर के नाम से क्रिएट किया है न्यू इंड, और फिर उसके बाद क्या किया है, एरे डॉट लेंथ एरे डॉट लेंथ, उसकी जितनी लेंथ थी उसके हिसाब से क्या करिए, एरे क्रिएट कर लिया। फिर क्या करिए, फॉर हर एरे के लिए फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आर आई प्लस प्लस करके क्या कर दिए, और इसके अंदर फिर क्या कर दिए, इसे जहाँ पे हैं इंडेक्स पे उससे ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए उसके आई +1 से चालू करेंगे, और जे इज़ लेस देन एन और जे प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो आंसर है उसको इनिशलाइज करते हैं, शुरू से ही आंसर में सारे इंडेक्स पे क्या कर दिए, -1 डाल दिया। अगर देख कहीं पे इफ़ एरे ऑफ जे जो है वो ग्रेटर हो जाए एरे ऑफ आई से, कहीं पे भी ग्रेटर हो जाए, तो उसमें क्या कर देते हैं, जो आंसर एरे है उसके इंडेक्स आई पे क्या कर देते हैं, एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल देंगे, एरे ऑफ जे की वैल्यू डालेंगे, और यहीं से स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसे ये पूरा नहीं ट्रैवर्स करेगा, क्योंकि उसके पहला ही आ जाएगा। फिर इसको फॉर लूप को क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद क्या कर दिया, दूसरे फॉर लूप को क्लोज कर दिया। इफ़ यू वांट टू आस्क द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिग ऑफ एन स्क्वायर। ये कोड समझ गया।
अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाना है तो बी स्टोरिंग द आंसर इज दैट्स वाई इट रिक्वायर ऑफ द बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन लगती है फॉर द स्टोरिंग द आंसर, बट दे आर आस्किंग द क्वेश्चन नॉट हैप्पी विद दैट सॉल्यूशन यू हैव टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, बिग ऑफ एन ही कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन यूजिंग द मोनोटोनिक स्टैक का यूज़ करके किस तरह से हम इसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ऑब्जर्व करना है इस चीज़ में कि चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने को पे ये एरे दिया है 4 12 5 3 1 2 5 तो ये 4 तक दिया है। तो स्टार्ट करेंगे आइटरेशन विद द बैक, तो पहले 6 है तो फिर से पहले 6 को पुट किया। पहले देखिए स्टैक में कोई एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है और इससे बड़ा है या कोई खाली है, तो स्टैक में क्या अगर नहीं एलिमेंट मिलेगा, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसको क्या कर देंगे -1 पुट कर देंगे। तो इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक 6 के लिए। और फिर 6 को क्या कर दिए, इंटर कर दिए। फिर आया 4, 4 का नेक्स्ट स्टैक में कोई टॉप पे एलिमेंट है, ये 4 के लिए कौन सा है, 4 के लिए कौन सा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ये है 6 है। तो ये कैसे कि मैं 6 को ही लूँगा, तो देखा अभी 4 के लिए क्या है 6 है, तो इसका ग्रेटेस्ट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद 2 आता है और इसको 4 को पुश कर दूंगा, और 4 के लिए क्या आता है, 2 आता है, 2 आता है तो 2 देखेगा इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है स्टैक में टॉप पे, वो है 4, तो इसको क्या कर देगा, इसको इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट 4 हो जाएगा और इसका ये 2 पुश हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये देखेगा कि नेक्स्ट 1 देखेगा कि नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इससे कौन सा है, 2 है, तो वो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका क्या कर देगा, इसको पुश कर देगा। अब आएगा 3, 3 क्या करे देखेगा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है इसका, 3 का, तो 3 से ये टॉप ऑफ द स्टैक छोटा है तो इसको क्या कर देगा, पॉप कर देगा। फिर 2 को भी देखेगा, वो भी इसको छोटा लगेगा तो पॉप कर देगा। देन इट्स द 3, और 3 को देखेगा तो ये क्या कर देगा, इसको 4 को देखेगा तो 4 को ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट 4 बन जाएगा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और इसके बाद 3 को क्या कर देगा, स्टैक में डाल देगा। तो हाउ द इंट्यूशन इज कम की मैं 3 के पास कर रहा हूँ, तो देख इसका ऐसा समझ कि अगर तू 3 है, तो अगर तू 3 है और ये कोई पोल है तो थ्रू 3 है और इसके बगल में तेरे 1 2 है, ये 1 है और ये 2 है और यहाँ पे 4 है, और तुझे पता करना है कि तेरे से बड़ा इंसान कौन है। तो यहाँ पे ये भले तेरे को बड़ा जानना है, तो अगर बड़ा जानना है तो तू अपने लेवल पे देखेगा और अपने से ऊपर उठा के देखेगा। तो हु फाइंड द समवन की तू किसको पता करेगा कि कौन बड़ा है तेरे बगल में, तो ये फर्स्ट पर्सन जो तेरे ऊपर करते ही दिख जाए वही बड़ा है। तो इंट्यूशन वहाँ से आया। 4 है, 4 से छोटे जो भी हैं, सॉरी 3 है, 3 से छोटा जो भी है 1 2 इनको देखेगा ही नहीं, वो फोर्स डायरेक्ट 4 को देखेगा। तो यहाँ से ये आया है 4 आया, अब फिर 3 आया हो गया, 3 को पुश कर दिया। फिर उसके बाद आया 5, 5 से ये छोटा है तो ये इट इज़ डायरेक्टली पॉप हो जाएगा। और ये फिर 4 भी है तो 4 भी छोटा है, तो इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। और ये क्या कर जाएगा, इसको पुश कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 आया तो 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसको टॉप पे क्या है, 2 ही 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, अब हो गया 1 के लिए क्या है, 1 देखेगा इसके टॉप पे क्या है, 2 है तो इसका 2 हो जाएगा और ये 1 पुश कर जाएगा। फिर आया 3, तो 3 देखेगा कि ये इससे स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है तो क्या कर देगा, 3 आया, 3 देखेगा स्मॉलर है तो इसको क्या कर देगा, पॉप कर देगा इन दोनों को। अब देखेगा इससे ग्रेटर है तो 5 मिला, तो 5 को नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट बना देगा और इसको क्या कर देगा, पुश कर देगा। फिर आया कौन सा, 3 के बाद कौन आया, 5 आया, तो 5 आया, ये देखा कि ग्रेटर है इससे तो ये स्मॉलर है तो इसको पॉप कर दिया, इसको भी पॉप कर देगा, 5 से ग्रेटर और एक तो
तो इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आया 12 देखा कि ये इसमें फिर इसमें क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अब 5 आ गया, अब देखा 12 देखा 5 इज ग्रेटर है नहीं, तो इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, ये यहाँ पे जिसको पॉप कर देगा, और यहाँ पे भी 12 को क्या कर देगा, पॉप कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉप होने के बाद यहाँ 12 आ जाएगा, और 12 देखेगा अब एम्प्टी हो गया तो इसको क्या कर देगा, जब एम्प्टी हो जाएगा तब -1 कर देगा, और अगर नहीं तो क्या कर देगा, 12 को इंसर्ट कर देगा। अब 12 के बाद 4 आया तो 4 को क्या कर देगा, 4 इंसर्ट कर देगा। तो अब देखिए इसमें मोनोटोनिक फंक्शन का यूज़ कैसे हुआ। तो मोनोटोनिक फंक्शन का ऐसे यूज़ हुआ, तो देख यहाँ पे अगर समझाना पाऊँ तो जैसे ये है, अब पहले तुम्हारा क्या आया, 6 आया, तो तुमने 6 को ड्रॉ किया, 6 आया तो 6 को ड्रॉ किया, फिर तुम्हारा 4 आया तो ये 6 हो गया, वो 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया। तुम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना चाह रहा हूँ एरे, तो यहाँ पे देखेगा कि अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे जो एलिमेंट बन रहे थे वो क्या कर रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे थे। बट जो नेक्स्ट एलिमेंट आया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 3, तो 3 आया 4 और इनके बीच में। सो उस केस में क्या किया है इसने, तू देखेगा ये दोनों जो थे इन दोनों को भगा दिया है, तो ये इस बार ये जब 3 आया, इस बार जब 3 आया तो 3 के केस में क्या किया है कि ये जो स्टैक जा रहा था लिस्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो अब ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले ऐसे जा रहा था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर ऐसे करके ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा। तो स्टैक में जो भी वैल्यू आ रही है, अब देखिएगा स्टैक में जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डिक्रीजिंग फॉर्मेट में आ रही है। तो ये डिपेंडेंसी इंस्टेंट ऑफ द स्टोरिंग द कंप्लीट वैल्यू ऑन स्टैक, पूरा वैल्यू स्टोर करने की जगह हम यूज़ कर रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शन का। मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक का यूज़ कर रहे हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 आया था, लेकिन अब ये डाइवर्स कर रहा है, क्योंकि 1 ऐसे आया ऐसे जा रहा है। तो क्या किया, अगर मुझे डिक्रीजिंग बनाना है तो मैं यही पाथ फॉलो करूँगा, मे भी ये डिक्रीजिंग आ जाए फिर हाई पे आ जाए, तो फिर इन सब को छोड़ के ऐसे जाएगा ये ग्राफ। सो ऐसा हुआ था मोनोटोनिक फंक्शन का, ठीक। अब आते हैं इसका कोड देख लेते हैं फॉर दिस, इसके लिए अब देख इसकी अप्रोच मैं बता दिया हूँ कि अगर सिमिलरली अगर तो ये सिमिलर कंसीडर लेना है, तो तू खड़ा है, ये आयुष खड़ा है, ये पापा मम्मी पापा बड़ी अम्मा और पापा खड़े हैं। तो इफ़ यू वांट टू, अगर तुझे बड़ा आदमी चाहिए तो तू क्या देखेगा, सामने देखेगा और अपने सेक्रेटर देखेगा, और सामने देखेगा तो योर फादर इज फाइंड द हु पर्सन विच आर द ग्रेटर देन वन, बिहाइंड दैट देयर इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट बट यू कैन फाइंड इट, यू फाइंड ऑलवेज फॉर द फादर विच आर द ग्रेटर देन वन। और इसी कारण से, और यही अगर तू अपनी बात करेगा तो ये भी टॉप ऑफ द स्टैक पे होगा, लेकिन इसको हटा देना हो, यू हैव टू सी द ओनली द ग्रेटर देन यू, नॉट अ ग्रेटर और इक्वल टू। और इसको रिमूव करने के लिए कंडीशन क्या है, ये एम्प्टी ना हो, और एम्प्टी नहीं हो रहा तब तक क्या करते जाओ, पॉप अप करते जाओ, ठीक। ये हुआ। अब देख इसका कोड देखते हैं, कोड क्या है, फॉर दैट कोड क्या है। अब इसके लिए क्या कोड क्या है, इंस्टेंट ऑफ द ये है, तो इसके लिए अगर हमें बस सर ने भी इंट्यूशन बताया था, हमें लिस्ट ऑफ द इंटीजर को क्या करना है, रिटर्न करना है, और फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट को कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, न्यू एरे बना दिया ऑफ द साइज, सेम साइज की, इसी की सेम साइज की एरे बना लिया और एक स्टैक बना लिया। हाउ टू द क्रिएटेड स्टैक, इसमें मैंने बताया था स्टैक कैसे बनाते हैं। स्टैक लिखते हैं और फिर उसके बाद लेस देन इंटीजर स्टैक लिख के इक्वल टू न्यू, यहाँ ST लिख दिया, और फिर उसके बाद न्यू स्टैक लेस देन ग्रेटर देन पे वो होता है। फिर स्टैक बन गया, फिर आइटरेट करेंगे। कहाँ से आइटरेट करना चालू कर देंगे, पीछे से, i इक्वल टू n-1 और i ग्रेटर देन, और जब तक, अब देख पहले क्या करेंगे, पहले हटाने वाला काम कर रहे हैं। हटाने वाला काम कैसे कर रहे हैं कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, या तो और टॉप ऑफ द स्टैक में जो है, जो करेंट एलिमेंट है उससे छोटी या बराबर वैल्यू है, तो क्या करते हो, स्टैक से पॉप अप करते जाओ। तो ये देखेगा क्या कंडीशन,
कंडीशन जब तक एम्प्टी ना हो जाए या टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाए, वो लेस देन और इक्वल टू ना हो जाए किसके, एरे ऑफ जे, तो तब क्या कर दो, पॉप करते जाओ, पॉप करते जाओ। इफ़ अगर क्या हो जाए, जब ये एम्प्टी हो जाए तो स्टैक एम्प्टी हो जाए तो रिटर्न कर दो क्या, -1, उस इंडेक्स पे क्या कर दो, -1 सीधे डाल दो। अगर नहीं एम्प्टी नहीं हो रहा तो तुम क्या कर दो कि एल्स क्या करो, तो उस इंडेक्स के आंसर वाले जो एरे बनाया हो, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ बनाया हो, तो उस पर क्या कर दो, जो करंट टॉप पे वैल्यू है, टॉप पे पीक को निकाल के उसको क्या कर दो, स्टैक में डाल दो। और स्टैक में डालने के बाद और स्टैक में डालने के बाद एल्स के अंदर ही है ओनली दीज थिंग्स। और फिर उसके बाद क्या करना है, स्टैक, अब देख, अब क्या है, अब इसमें क्या है कि देखिएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो सारे में क्या करता हूँ, एट्रेट कर रहा हूँ तो बिग ऑफ एन लगेगी। लेकिन स्टैक में जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अभी डाला क्या, 6 डाला, फिर उसके बाद 5 डाला, फिर उसके बाद फिर 4 3 2 1 डाला, 4 3 2 1 डाला। तो ये एक चीज़ नोटिस करना कि स्टैक में वैल्यू एक ही बार जाएगी और एक ही बार आउट आएगी। तो ये वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि सारे स्टैक में वैल्यू जाए और फिर उसके बाद क्या है, वो क्या हो, वो निकले। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगेगी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर एलिमेंट के लिए, जैसे 1 2 3 है तो 1 के लिए भी ये सब जाए, 2 3 भी जाए, और 2 के लिए क्या हो, तो ये 3 जाए स्टैक में और 3 के लिए ना जाए। मतलब ऐसा ना होगा कि ये 3 4 5 है तो ये नहीं होगा कि 1 के लिए ये सारी वैल्यू जा रही है, 2 के लिए सारी वैल्यू जा रही है, 3 के लिए 4 5 जा रहा है और 4 के लिए 5 जा रहा है। तो ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये हो जाती है। तो ये होती बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसमें क्या जाएगा, एक ही बार जा रहा है, तो इसी कारण से क्या होगी, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हद से हद जाएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, बिग ऑफ 2n जाएगी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द स्टोरिंग द आंसर there is this time complex for this time complexity, and for the uses the stack, that's why this time complexity are the difference from the that, or whatever we discuss the solution. So in this क्वेश्चन में क्या बोला था, रिटर्न टाइप का दिया था, इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप्स दिया था, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नम्स 1 और नम्स 2 दिया था। तो फर्स्ट तरीका बताया कि आंसर बनाया उसके उतने ही साइज का जितने के नम्स 1 की लेंथ थी, और उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक, अब देख एरे में फर्स्ट इनिशियली क्या फिल कर दिया, मैंने -1 फिल कर दिया, और फिर फर्स्ट में और फर्स्ट एरे को आइटरेट करते हुए सेकंड से आइटरेट करते हुए, अगर जहाँ पे दोनों की कंडीशन मैच होती है तो उस कंडीशन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड कर देता हूँ, और फिर उसको क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ कैसे, और फिर उसको रिटर्न कर देता हूँ। ये मैंने इसको कोड किया था। अब इसके बाद कोड के बाद देख नेक्स्ट क्या किया था, नेक्स्ट क्या अप्रोच लगाया था मैं, कि मैंने नम्स टू के जो भी है, तो नम्स 2 एरे का क्या कर दिया हूँ, मैंने सारे ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल लिया, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और फिर क्या करती है, नम्स 1 के में आइटरेट करते हुए नम्स 2 का जब भी मिल गया है तो उसके जो यहाँ से रिटर्न टाइप आएगा, उसी रिटर्न टाइप्स के वैल्यू से क्या करते हैं, फैच करके आंसर वाले वैल्यू में स्टोर करा के आंसर को रिटर्न कर दिया हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर लगी है। फॉर द बिग ऑफ एन स्क्वायर की इसके इसमें कह रहा हूँ बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ बिग ऑफ n1 इंटू n2 बोल सकता है, कि जो नम्स एरेड फर्स्ट था और नम्स एरेड सेकंड है, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि हर एलिमेंट ऑफ द एन के लिए, n1 के हर एलिमेंट के लिए n2 को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है। वर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूँ कि n2 के सेकंड एलिमेंट को करने के लिए क्या, n1 के जो सेकंड एलिमेंट होगा तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए फिर से ट्रैवर्स करना पड़ सकता है। तो बिग ऑफ n1 इंटू n2 ये क्या होता सकती है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है किसकी, स्टैक की।